पता है, जब आप अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं ना और बार बार जताते हैं कि मेरे अल्लाह मुझे तुझ पे बड़ा यकीन है, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो रब परखता फिर ज़रूर है आपको कि मेरा जो ये बंदा ये दावा कर रहा है, जो मेरी चाहत का दावादार है, उसका दावा कितना पक्का है। पिछले ज़मानों में लोग गड़ा लेने से पहले उसे बजा कर देखते थे कि ये कच्चा है या पक्का है। और तुम कहते हो कि तुमने रब के लिए इतने साल बेहद सब्र किया। सब्र का दावा तो अपने आप में ही बेसब्री है। सब्र की लोगों के सामने नुमाइश भी बेसब्री है। और तुम अपने ऊपर अपने रब की नेमतें तो देखो। क्या तुम्हारे रब ने इतने सालों से तुम्हें ढांप कर नहीं रखा? क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें इतनी नेमतें नहीं दी हैं? देखो, जो जितनी आसाइश में रहता है उसे आजमाइश उतनी ही सख्त लगती है। जो जितना बेसब्रा होता है उसके लिए सब्र करना उतना ही मुश्किल होता है। तुम अपने इतने सालों की कोशिश रब को दिखाते हो, मगर ये भी तो देखो कि धूप में जलना और होता है और आग में जलना और। धूप में मिट्टी का घड़ा सालों भी पड़ा रहे ना तो कच्चा ही रहता है। उस पर बारिश की जाए तो वो घुल कर ख़त्म हो जाता है, और अगर उसके अंदर कुछ भी डाल दिया जाए वो तब भी टूट जाता है। तुम्हें तो नापसंदीदा हालात की सख्त गर्मी को अपने अल्लाह की खातिर बर्दाश्त करना है ताकि तुम अंदर बाहर से मजबूत हो जाओ। और जब तुम पक्के घड़े बन जाओगे तो फिर जब कभी अल्लाह की रहमतों की बारिश होगी, वो बारिश तुम्हारे अंदर को उसकी रहमतों और मसलहतों से भर देगी। क्योंकि पक्के घड़े और कच्चे घड़े में बस बर्दाश्त का ही तो फ़र्क होता है। जो सह जाता है वो बच जाता है, जो सह नहीं पाता वो बर्बाद हो जाता है। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हमें कैसा सब्र करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि तुम्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा सब्र करना है। मैं कभी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखूं तो उनके सब्र पर रश्क आता है। वो अपने भाइयों की बुराई भी कर सकते थे, हर किसी को रो रो कर बता भी सकते थे कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन उन्होंने सब्र किया और किसी से भी कभी जिक्र नहीं किया कि मुझे किस तरह कुएं में फेंका गया। तो क्या हमारे साथ होने वाली छोटी छोटी ज्यादतियां उनके साथ होने वाली ज्यादतियों से ज्यादा हैं क्या? फिर हम क्यों हर दूसरे बंदे को अपने गम सुनाते फिरते हैं, अपना मजलूम होने का भरम रखते हैं और फिर अपनी नेकियां गंवा बैठते हैं? और फिर जब तुम्हें अपने मंजिल की राहें बंद होती नजर आए, तुम्हें तब भी यकीन रखना है, तुम्हारे पास कुछ भी बाकी ना रहे तब भी यकीन रखना है कि तुम्हारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तब भी याद रखना कि एक राह ऐसी है जो अब भी तुम्हारे लिए खुली है। जब कोई भी शख्स तुम्हारे साथ चलने पर आमादा ना हो तब भी तवक्कल रखना कि वो जो शाहरग से भी ज़्यादा करीब है वो आज भी तुम्हारा मुंतज़िर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर तुम्हारी रज़ा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वो तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम उनकी इल्तिजा लेकर बार बार उसके रूबरू जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें इस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी देता है। वो कभी भी तुम्हें नाउमीद नहीं होने देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें तब तक तोड़ता है जब तक तुम उससे जुड़ नहीं जाते। वो तुम्हें तब तक बेसकून रखता है जब तक तुम अपना सुकून उसमें तलाश नहीं कर लेते। वो तब तक तुम्हें आर्जी मोहब्बतों की तलब लगाए रखता है जब तक तुम उसकी मोहब्बत की पहचान नहीं कर लेते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी तुम्हें बिला वजह गम में मुब्तला नहीं करता, और ना ही वो तुम्हें बिना मकसद के यहाँ लाया है। अगर इन बेशुमार लोगों में से तुम्हें दुआ की तौफीक दे रहा है तो जान लो कि वो चाहता है कि तुम उसे मनाओ और वो तुमसे राज़ी हो जाए। यही इसकी अता का अंदाज है कि वो पहले तुम्हें मांगना सिखाता है और फिर वहाँ से अता करता है जहाँ से मिलना तुम्हें मुमकिन नहीं लगता। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है। वो तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्जी से उसकी जानिब नहीं जाते हो, बल्कि जब उसे तुम पे बेहद प्यार आता है
तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसकी जानिब खींचते चले जाओ। पता है खुदा क्यों तुम्हें उस जगह पर लाता है, उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तुम इतनी तकलीफ में होते हो? खुदा ही इंसान को ऐसी जगह लाता है जहां आकर वो बेबस हो जाता है, जहां उसकी मदद वो लोग भी नहीं करते जो कहने को हमदर्द होते हैं। यही वो जगह है जहां खुदा इंसान को उसकी असल हकीकत से रोशनास करवाता है। इसके बाद इंसान का हाथ थामकर उसको सीधी राह पर लाता है, क्योंकि वो रब है जो इंसान का हाथ कभी भी नहीं, किसी हाल में भी नहीं छोड़ता। और फिर वो आपको सब्र करना सिखाता है। वो सब्र नहीं जो आप आज तक करते आए हैं, बल्कि वो सब्र जो मेरे खुदा को चाहिए। और जानते हो वो सब्र कौन सा है? बिल्कुल खामोशी, कोई शिकवा नहीं। अल्लाह पर यकीन हो कि हालात बदल जाएंगे, ना भी बदले तो फिर क्या, मेरे रब को बेहतर पता है। यकीनन इसमें बहुत भलाई होगी। पर सब्र कब आता है? जब आप अल्लाह से मोहब्बत करने लगते हैं और यकीन बढ़ने लगता है। और जिसको अल्लाह पर यकीन आ जाता है ना, और उसकी हिकमतों पर, उसके फैसलों पर, वो कभी नहीं टूटता, वो कभी नहीं गिरता, वो कभी नहीं झुकता। पर बहुत से लोग अल्लाह को एक मानते हैं पर वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। वो अल्लाह के फैसलों को कबूल नहीं करते और मायूस हो जाते हैं और टूट जाते हैं। अल्लाह पर यकीन करके फैसलों को कबूल करना सीखिए और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। मैं मानता हूँ कि दर्द का कोई मरहम नहीं है, तकलीफ़ पे हमारा कोई बस नहीं है, दिल के ज़ख्मों का कोई इलाज नहीं होता। और इंसान का दुख से घबरा कर शिकवा करना भी समझ आता है। आखिर हम सब इंसान जो ठहरे। दर्द में बंदे को खुदा ही डालता है और फिर हाथ थाम कर दवा भी करता है। सोचने की बात है कि वो ऐसा क्यों करता है? जब दर्द से आज़ाद करवाना ही है तो फिर दुख दिखाता क्यों है? और फिर अल्लाह ने जिसको रज़ा का जाम देना होता है वो उसे सब्र का रोज़ा रखवाता है। फिर इंसान ख्वाह जबर से रखे या फिर मर्जी से, अगर अल्लाह ने फैसला कर लिया किसी को अता करना है तो कुछ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, कुछ रास्ते